हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है मिट्टी। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण मिट्टी, कक्षा 7th, कालांश। यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे और दिनांक में आप वही डेट मेंशन करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं में सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्राओं में सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं मिट्टी के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं मिट्टी के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं मिट्टी के विषय में चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह मटेरियल होते हैं जो भी हम लेसन प्लान पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि हमारा प्रकरण है मिट्टी, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं मिट्टी के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है, और यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, छात्र, अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया लिखते हैं। यह प्रश्न हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी उत्तर से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, हमारे लिए अनाज कौन उगाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे किसान। किसान अनाज या अन्न कहाँ उगाता है? बच्चे आंसर करेंगे खेतों में। खेतों में अन्न की फसल उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? बच्चे आंसर करेंगे मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश आदि। मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? बच्चे आंसर करेंगे मृदा। मृदा या मिट्टी के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम बच्चों को उद्देश्य कथन बताएंगे और लिखेंगे, छात्राओं, आज हम मिट्टी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु लिखते हैं। हमें अपने टॉपिक से 3 शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मिट्टी का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, बीज कहाँ बोए जाते हैं? बच्चे आंसर करेंगे मिट्टी में। मिट्टी के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं मिट्टी के अर्थ के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगे। अब हम बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। छात्राध्यापिका कथन, मिट्टी का अर्थ। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी की कई परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत में छोटी मिट्टी के कण, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है मिट्टी किसे कहते हैं? हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है मिट्टी के प्रकार, लाल मिट्टी। अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरह ही हम टेबल बनाएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, फसल की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की कौन सी परत अधिक उपयोगी होती है? बच्चे आंसर करेंगे ऊपरी परत। अब हम बच्चों से पूछेंगे, लाल मिट्टी से आप क्या समझते हैं?
हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं लाल मिट्टी के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लाल, पीली व चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की पीली दिखती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदावार होती है, किंतु गहरे रंग की लाल मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए लिखेंगे कथन विधि और कुछ इस तरह से बच्चों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें लाल मिट्टी का चित्र बनाकर हम बच्चों के सामने शो करेंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को एक चार्ट दिखाया है, इसलिए लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि और उसी चार्ट का एक छोटा रूप हम अपने लेसन प्लान में भी पेस्ट करेंगे। अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं, तो वह है लाल मिट्टी किसे कहते हैं। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है काली मिट्टी व रेतीली मिट्टी। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है। बच्चे आंसर करेंगे बाजरा। अन्य मिट्टी के विषय में आप क्या समझते हैं। हो सकता है बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाएंगे। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं काली मिट्टी व रेतीली मिट्टी के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टेनिफेरस मैग्नाइट व जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। रेतीली मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में जैसे राजस्थान, अरावली पर्वत के क्षेत्रों, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा ना हो वहां यह भूमि बंजर पाई जाती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए लिखेंगे कथन विधि और कुछ इस तरह से बच्चों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें काली मिट्टी व रेतीली मिट्टी का चित्र बनाएंगे और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपने लेसन प्लान में भी पेस्ट करेंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए यह होगी प्रदर्शन प्रविधि और अंत में हमारा मूल्यांकन प्रश्न है काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यह है सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है लाल मिट्टी डैश स्थानों पर पाई जाती है। काली मिट्टी डैश की उपस्थिति के कारण काली दिखाई देती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा ना हो वहाँ डैश भूमि बंजर दिखाई देती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चे आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने अपने शिक्षण बिंदुओं में पढ़ाया है। अब हम शामपट कार्य लिखते हैं। उसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करनी होती है, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण मिट्टी, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। मिट्टी मृदा अथवा मिट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। मिट्टी के प्रकार लाल मिट्टी, काली मिट्टी व रेतीली मिट्टी। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमारा पहला प्रश्न है मिट्टी के प्रकारों का वर्णन करो। मिट्टी के प्रकारों को अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।